जब हम वेदों के बारे में सोचते हैं, तो वे केवल प्राचीन ग्रंथ या मंत्रों का संग्रह मात्र नहीं है। वे जीवन को समझने का एक तरीका भी प्रस्तुत करते हैं, जो ज्ञान, कर्म और अनुभव के संतुलन पर आधारित है। वेदों में ज्ञान को केवल जानकारी तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे अनुभव और गहरी समझ से जोड़ा गया है। सत्य और ऋत की चर्चा ये स्पष्ट करती है कि ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि एक संतुलनकारी तत्व है। वेदों में कर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जहां यज्ञ जैसी क्रियाओं से जीवन में सहभागिता और संतुलन का भाव आता है। ये कर्म बाहरी क्रियाओं से परे देने और लेने के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है। ज्ञान और कर्म के साथ साथ वेदों में अनुभव की भूमिका भी केंद्रीय है। अंतिम समझ केवल पढ़ने या करने से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होती है, जैसा कि मंत्र और ध्वनि की चर्चाओं से स्पष्ट होता है। जब ज्ञान, कर्म और अनुभव तीनों एक साथ मिलते हैं, तब एक संतुलित और व्यापक दृष्टि प्राप्त होती है। केवल ज्ञान अधूरा है, बिना कर्म के दिशाहीनता है और बिना आधार के अनुभव अस्थिर है। वेदों का संकेत इन तीनों के संतुलन में है। श्रुति और स्मृति परंपरा का विस्तार करते हुए वेदों को एक जीवित परंपरा बनाते हैं, जहां आधार के साथ साथ जीवन और समाज के संदर्भ में अभिव्यक्ति भी होती है। हमारे जीवन में भी समझ, क्रिया और अनुभव का संतुलन तब बनता है जब ये तीनों तत्व एक साथ जुड़ते हैं। निष्कर्षतः वेदों का समग्र दृष्टिकोण केवल ज्ञान, कर्म या अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि इन तीनों को एक साथ देखने का प्रयास है। इसलिए वेद केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, बल्कि समझने और जीवन में जीने की एक प्रक्रिया है।